कोयल बोली। लता दीदी का एक गाना था, कोयल बोली। कोयल बोली थी इस देश में 92 साल पहले, ठीक 92 साल पहले एक कोयल ने इस देश में अपने स्वरों को शुरू किया था। उनकी पहली आवाज से ही इस देश में जो संगीतमय युग का आरंभ हुआ, आज वो सदैव के लिए समाप्त हो गया, सदा के लिए समाप्त हो गया। वो कोयल आज शांत हो गई। अब वो कोयल हमें कभी वास्तविक रूप में सुनाई नहीं देगी। उस कोयल ने अपने सुरों को शांत कर लिया। ये दिन बहुत दुखी करने वाला है, बहुत दुखद है। इसलिए नहीं कि लता जी के गाने सुनकर हम बड़े हुए या उनके गानों ने हमेशा हमारे लिए एक आनंदमय क्षण की उपस्थिति प्रदान की, या फिर यूं कहें कि वो मतलब हर माहौल के लिए, हर समय के लिए उनके गाने हमारे साथ होते थे। चाहे हम दुखी हों, खुशी हों, हमारे घर पे कोई उत्सव हो, जन्म हो, बधाइयाँ हो, किसी के खोने का दुख हो, किसी के साथ छोड़ने का दुख हो, हर समय जब भी लता जी दीदी के गाने बजते थे ना, तो यूं लगता था कि जैसे किसी ने कंधों पे हाथ रख दिया हो, कोई हमारा एक सहारा बन गया हो। पता नहीं कितनी उदास रातों में जब उनके गाने बजते थे, सुनाई देते थे, तो हमको यही लगता था कि कोई आसपास है जो कह रहा है कि ये दौर बीत जाएगा, उदास मत हो। यही तो होता है ना बड़ी बहन का प्यार, वही तो है, वही तो उन्होंने दिया हमें। हमेशा हमारे साथ रही, हर माहौल में, सुख की घड़ी में, दुख की घड़ी में, जन्म में, मृत्यु में, कभी भी उनके संगीत ने, उनके गायन ने इस देश का साथ नहीं छोड़ा। आज उन्होंने अपने नश्वर शरीर को अलविदा कह दिया। वो जहां भी रहें, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा, और पूरा देश इस बात की प्रार्थना कर रहा है, लता दीदी के लिए दुआएं कर रहा है कि हे ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दीजिए। कभी भी कोई भी उस जगह को भर नहीं सकता। वो जो रिक्ति हुई है, वो जो जगह खाली करके लता दीदी चली गई इस देश को अकेला छोड़कर। 130 करोड़ देशवासी आज उनके दुख में दुखी हैं। वो हमारा साथ छोड़कर चली गई, हमारे बीच नहीं रही। मैं उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लता जी के ही कुछ गाने जिनसे विनम्र श्रद्धांजलि की कोशिश करता हूँ। कोयल बोली थी ठीक 92 साल पहले, लेकिन आज वो कोयल शांत हो गई, हमेशा के लिए शांत हो गई, और इस देश को अकेला छोड़कर चली गई। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। शायद लता दीदी कभी यहाँ ना आ पाए, या फिर आए तो हम उनको जान न पाए, वो कोई अन्य रूप में आए, नया जन्म लें। लेकिन कभी वो उनके शरीर ने सिर्फ ही हमारा साथ छोड़ा है, उनकी आत्मा कभी इस देश को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी आत्मा तो भारत में बसती थी और भारत उनकी आत्मा में बसता है। इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप में सशरीर हमारे बीच उपस्थित हो ना हो, लेकिन वो कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। दिल तो टूटा है आज, 130 करोड़ देशवासियों का दिल टूटा है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो इस देश का, शायद ही कोई जनमानस ऐसा हो, कुछ लोग ऐसे हों जो कभी, जिन्होंने इस बात की कल्पना की हो कि कभी लता दीदी हमें छोड़कर चली जाए। कभी नहीं, किसी के मन में एक ख्याल तक नहीं आया होगा, न कोई इस ख्याल को अपने मन में लाना चाहता था। जब उनकी तबीयत खराब थी तब भी लोग लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो फिर से सेहतमंद होकर हमारे बीच लौट आए, और हमेशा उनका हाथ हमारे सर पर बना रहे। हम उनकी छत्र छाया में यूं ही आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, और वो अपने प्यार दुलार से हमें दुलारती रहे। बड़े बहन का प्यार यही तो होता है। बहन का प्यार जिसके हिस्से में है ना, वो उसकी कीमत समझ सकता है कि क्या होता है बहन का प्यार, क्या होता है अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए। फिर उनका एक गाना था, परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। जी हाँ, उन्होंने
इस देश को छोड़ा है, इस धरती को छोड़ा है, लेकिन वो कभी भूलेंगे नहीं। हम देशवासियों को इस बात का कहिए अभिमान है, बिल्कुल नहीं, वो कभी हमें भूल नहीं सकती। उनका प्यार सदैव हमारे साथ रहेगा, सदा हमारे साथ रहेंगे। जब भी कभी उनकी याद आएगी हम उनके गानों को सुन लिया करेंगे। रहें ना रहें हम, वो बिल्कुल रहेंगी, हमारे बीच रहेंगी, हमेशा रहेंगी, उसी प्यार और उसी दुलार के साथ। ये मुलाकात एक बहाना है, बिल्कुल ये मुलाकात एक बहाना तो थी जो आज खत्म हो गई। इस देश के साथ आपने खत्म कर दिया। आप आई थी हमें सहारा देने के लिए, आप हमारा सहारा बनी 92 सालों तक। शरीर नष्ट हुआ है लेकिन आप कभी इस देश के दिल से नष्ट नहीं हो सकती। इस देश के दिल में सदैव लता मंगेशकर बसती रहे।